हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएड का जो मामला है, जो बीएड का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है और अब कभी भी बीएड के पक्ष में या फिर बीएड के विपक्ष में जो फैसला है वो आ सकता है, क्योंकि इसकी सुनवाई जो है 8 अप्रैल को लगी हुई है। 8 अप्रैल की जो सुनवाई है उस पर निगाहें पूरे भारत देश के जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं सभी की निगाहें उस पर है, साथ ही साथ डीएलएड वाले छात्रों की भी निगाहें जो है उस केस पर है। इसी बीच एक नया केस भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है जिसकी भी सुनवाई 8 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में है। तो दो बड़े केस की सुनवाई आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। एक तरफ आप जहां पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएड को बाहर कर दिया गया, उत्तराखंड में बाहर कर दिया गया, बिहार में बाहर कर दिया गया और इससे जितने भी जो है राज्यों में भर्ती हुई है, चाहे वो 69,000 की भर्ती हो, चाहे किसी भी राज्य में कोई भर्ती हो, सभी बीएड डिग्री धारक बहुत डर चुके हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को यह लग रहा था कि हम लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और हम लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन जब हाई कोर्ट का आदेश आता है छत्तीसगढ़ वाला, उसके बाद से जो सभी छात्र हैं वो परेशान हो चुके हैं। फिलहाल एक पॉजिटिव पॉइंट तो हम लोगों को 13 मार्च वाली सुनवाई में ये दिखी थी कि जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए थोड़ा जज साहब बोले भी थे कि जो लोग नौकरी कर चुके हैं उनको हटाने के लिए उनको हटाया नहीं जा सकता है, उनके लिए कोई आप तीसरा रास्ता निकालिए, क्योंकि तब उस टाइम पर सुनवाई में मौजूद थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी। फिलहाल जब प्रीवियस सुनवाई हुई तो उस सुनवाई को जो है वहां पर सॉलिसिटर जनरल जो है नहीं मौजूद रहे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से जो है मामला बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार पीछे हट रही है इसलिए सॉलिसिटर जनरल को नहीं भेजा, बहुत सारी चीजें। हालांकि उस दिन ऐसा जो और भी सुनने में आ रहा है वो ये भी सुनने आ रहा है कि उस दिन अरविंद केजरीवाल जी की सुनवाई थी, इसलिए सभी जो वहां पर लोग थे सब वहां पर बिजी थे। बहुत सारे तरीके की चीजें हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या सोमवार को तुषार मेहता जी जो है मध्य प्रदेश वाले केस में वहां पर रहते हैं और अगर वो रहते हैं तो किस तरीके से वो बीएड को डिफेंड करते हैं, इन सभी चीजों पर बात की जाएगी। फिलहाल 8 अप्रैल की सुनवाई लास्ट हो सकती है क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी हैं वो जो है रिटायर होने वाले हैं 10 तारीख को, तो उम्मीद है कि 8 को ही ये आपका चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट केस के बारे में बात करूं उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट से मिलती है वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं एक केस है जयवीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस आपका 25 जनवरी 2024 को यहां पर डाला गया था और इसकी जो सुनवाई होने वाली है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी.आर. गवाई के बेंच में होगी। अब ये बी.आर. गवाई कौन है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी करता चलूं। ये बी.आर. गवाई वही जज साहब हैं जिन्होंने एनाउंस डीएलएड को शिक्षक भर्ती से बाहर किया था सुप्रीम कोर्ट में, ये वही हैं, आपको पता होना चाहिए। इन्हीं की बेंच में सुनवाई हुई थी। इसकी डेट 8 अप्रैल को लगी हुई है, यानी कि जो मध्य प्रदेश वाला जो केस है वो भी 8 अप्रैल को सुना जाएगा और ये केस भी आपका 8 अप्रैल को ही सुना जाएगा। रिस्पोंडेंट में आप देख सकते हो। अब फिलहाल ये केस आया कहां से, तो ये केस उत्तराखंड वाले बीएड छात्रों ने किया है, क्योंकि उत्तराखंड से भी बीएड को बाहर किया गया, तो वही लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस केस को किए हैं। 14 दिसंबर या 2023 में शायद आदेश आया था जिसमें बीएड को बाहर करने की बात की गई थी, तो उसी को जो है यहां पर लेकर के छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं। समझ में आ गई बात? तो ये आप यहां पर चीजों को देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर है। ये देखिए, हाई कोर्ट उत्तराखंड, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड 14 दिसंबर 2023 को आया था। मनोज कुमार तिवारी, विवेक भारती शर्मा ये आपके जज थे और इसी को लेकर के यहां पर सुनवाई हुई थी और इसका जजमेंट जो है आ गया था, केस डिस्पोज कर दिया गया था। उसी केस को यहां पर चैलेंज किया गया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी क्या तुषार मेहता जी या सरकार जो है यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा काम किया जाएगा कि जो बीएड डिग्री धारक पूरे भारत देश में नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी बच पाएगी। अब देखना तो यही होगा, क्योंकि अब हम लोग पास कुछ और चारा भी नहीं है। सोमवार तक जितने भी लोग हो प्लीज आप सभी लोग ताकत लगा दीजिए। अगर आप सर्विस में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना जो भी है आप लगा दीजिए, क्योंकि नौकरी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। अगर कहीं ना कहीं बाद में अगेंस्ट में फैसला आएगा तो सभी लोग हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि एक जजमेंट और पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए कोई भी किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करेगा, ये मेरा सजेशन है। आप सभी लोग इन चीजों को जरूर मानिए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।